नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 14 अप्रैल शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजधानी में निविक अस्पताल के निदेशक डॉक्टर सोमदेव बंसल की गिरफ्तारी के विरोध में आज पूरे राजस्थान में निजी चिकित्सा सेवाएं ठप रही। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आह्वान पर आज सुबह 8 बजे से शुरू हुई यह 24 घंटे की हड़ताल कल सुबह तक जारी रहेगी। इस दौरान निजी अस्पतालों में ओपीडी, आईपीडी और जांच सेवाओं के साथ साथ इमरजेंसी सेवाएं भी पूरी तरह बंद रखी गई हैं, जिससे मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चिकित्सकों का आरोप है कि मेडिकल बोर्ड द्वारा क्लीन चिट मिलने के बावजूद डॉक्टर बंसल को आरजीएचएस अनियमितताओं के नाम पर अपराधी की तरह गिरफ्तार करना अनुचित है। निजी अस्पताल और नर्सिंग होम एसोसिएशन ने इसे चिकित्सा जगत का अपमान बताते हुए उनकी तत्काल रिहाई की मांग की है। हालांकि सरकारी अस्पतालों में कार्य सुचारू है, लेकिन वहां के डॉक्टरों ने भी काली पट्टी बांधकर विरोध को अपना नैतिक समर्थन दिया है। जोधपुर सीबीआई ने जयपुर में तैनात एमईएस के सहायक गैरिसन इंजीनियर सुधांशु सुमन को 50,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी ने एक फर्म के 35 लाख रुपए के बकाया बिल पास करने के बदले 90,000 रुपये मांगे थे। गिरफ्तारी के बाद हुई जांच में चुकाने वाले खुलासे हुए हैं। महज 3 साल की नौकरी में आरोपी ने बिहार के भागलपुर में 1 करोड़ 50 लाख रुपए का बंगला और 30 लाख रुपए की लग्जरी कार खरीदी थी। जयपुर स्थित सरकारी क्वार्टर की तलाशी में सीबीआई को 3 लाख रुपए नगद भी मिले हैं। आईआईटी रुड़की से शिक्षित सुधांशु की 4 महीने पहले ही शादी हुई थी। भ्रष्टाचार के इस मामले में विभाग के अन्य अधिकारियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। विशेष अदालत के आदेश पर आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। प्रशासन अब उसकी अवैध संपत्ति के स्रोतों की गहराई से पड़ताल कर रहा है। राजस्थान में निकाय और पंचायत चुनाव टलने को लेकर सियासत गर्मा गई है। हाईकोर्ट द्वारा दी गई 15 अप्रैल की समय सीमा समाप्त होने के बीच कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि भाजपा सरकार हार के डर से संवैधानिक जिम्मेदारियों से भाग रही है और चुनाव टालने के लिए हाईकोर्ट में तर्कहीन बहाने पेश कर रही है। डोटासरा ने सोशल मीडिया पर लिखा कि संविधान के अनुच्छेद 243 और 243 के तहत समय पर चुनाव कराना राज्य की जिम्मेदारी है, लेकिन सरकार इसकी अवहेलना कर रही है। उन्होंने सरकार के संसाधनों और कर्मचारियों की कमी के तर्क को खारिज करते हुए पूछा कि क्या सरकार आने वाले महीनों में कोई बड़ी भर्ती करने वाली है। पीसीसी अध्यक्ष ने हाईकोर्ट से अपील की है कि वह सरकार को चुनाव कराने के लिए बाध्य करें। फिलहाल इस खींचतान से प्रदेश में चुनावी भविष्य अधर में लटका हुआ है। अजमेर जिले की रूपनगढ़ थाना पुलिस ने सुनहरा कछुआ दिखाकर लाखों की ठगी करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। एसपी हर्षवर्धन अग्रवाला ने बताया कि आरोपियों ने ब्यावर निवासी रसीद को दुर्लभ कछुए में निवेश कर करोड़ों के मुनाफे का झांसा देकर 12 लाख रुपए ठगे थे। पुलिस ने जयपुर ग्रामीण निवासी 27 वर्षीय ताराचंद बावरिया, 21 वर्षीय राहुल योगी और 24 वर्षीय रोहिताश बावरिया को गिरफ्तार किया है, जिनसे 3 लाख रुपए बरामद हुए हैं। यह गिरोह मोबाइल पर वीडियो दिखाकर लोगों को रेड मरकरी और उल्लू जैसे दुर्लभ सामानों के नाम पर फंसाता था। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी कछुए की अंतर्राष्ट्रीय कीमत 1 करोड़ रुपए बताकर ठगी करते थे। फिलहाल पुलिस तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश कर रही है और यह पता लगा रही है कि अब तक कितने लोग इस गिरोह का शिकार हो चुके हैं। पंजाब के मानसा में प्रेम प्रसंग के चलते एक 25 वर्षीय युवक जशनदीप सिंह की हत्या कर दी गई। आरोप है कि मृतक के पड़ोस में रहने वाली एक महिला के साथ उसके संबंध थे। महिला के पति ने एक अन्य महिला से कॉल करवाकर जशनदीप की लोकेशन पता की और उसे काम के स्थान से अगवा कर लिया। आरोपी उसे बोलेरो में डालकर अपने घर ले गए, जहां उसे पेड़ से बांधकर पीटा गया। परिजनों के अनुसार मारपीट में युवक को गंभीर घायल कर दिया। गंभीर हालत में उसे पहले मानसा और फिर बठिंडा रेफर किया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में महिला, उसके पति और अन्य साथियों सहित 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। अब तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि 2 महिलाएं फरार हैं। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। डूंगरपुर जिले में ग्रामीण स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। स्वच्छता कार्यों में लापरवाही बरतने और निर्देशों की अनदेखी करने पर जिला परिषद के सीईओ हनुमान सिंह राठौर ने 80 ग्राम विकास अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं।
इसके साथ ही 30 अधिकारियों को चार्जशीट दी गई है और एक ग्राम विकास अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। प्रशासन द्वारा गांवों में सड़कों, नालियों और सार्वजनिक स्थलों की सफाई के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिले की 353 ग्राम पंचायतों के औचक निरीक्षण के दौरान 110 पंचायतों में सफाई व्यवस्था अत्यंत खराब पाई गई। अधिकारियों की टीमों ने पाया कि कई क्षेत्रों में नियमित कचरा संग्रहण और सामुदायिक शौचालयों की देखरेख नहीं की जा रही है। इस सख्त कदम से पंचायती राज विभाग में हड़कंप मच गया है। हरियाणा के सोनीपत में ऑनर किलिंग का एक रोंगटे खड़े कर देने वाले मामले में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, जहां नर्सिंग छात्रा चीनू की उसके माता पिता और भाई ने हत्या कर दी। चीनू अपने प्रेमी देवा से शादी करना चाहती थी, जिससे परिवार नाराज था। विवाद बढ़ने पर चीनू ने पुलिस बुलाई, लेकिन दुर्गा शक्ति टीम की महिला पुलिसकर्मी की मौजूदगी में ही इस वारदात को अंजाम दिया गया। चीनू की मां ने घर का मुख्य दरवाजा बंद कर उसे जान से मारने के लिए उकसाया, जिसके बाद पिता ने वार किए और भाई राहुल ने उसे मौत के घाट उतार दिया। हमलावरों ने बीच बचाव कर रही महिला पुलिसकर्मी को भी धक्का देकर घायल कर दिया। पुलिस ने हत्यारोपी पिता, मां और भाई को गिरफ्तार कर 1 दिन के रिमांड पर लिया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पर की गई टिप्पणी के राजस्थान की सियासत में हलचल मचा दी है। इस मामले में कटाक्ष करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राठौड़ एक व्यवहारिक व्यक्ति हैं, लेकिन दिल्ली की आला कमान के दबाव में आकर ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। गहलोत ने तर्क दिया कि किसी नेता के भविष्य पर टिप्पणी करना प्रदेश अध्यक्ष का नहीं, बल्कि पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व का काम है। गहलोत ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि जो पार्टी कांग्रेस में गुटबाजी का आरोप लगाती है, आज उसके अपने झगड़े सड़क पर आ गए हैं। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस पूरी तरह एकजुट है और 2027 में राजस्थान में सरकार बनाएगी। इसके अतिरिक्त गहलोत ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी केंद्र को घेरा। उन्होंने कहा कि इजराइल ईरान संघर्ष में भारत को मध्यस्थता करनी चाहिए थी, लेकिन प्रधानमंत्री ने यह सुनहरा अवसर गंवा दिया है। चूरू के सिद्धमुख थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और उसके कथित प्रेमी पर हत्या की साजिश रचने का गंभीर आरोप लगाया है। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित पति के अनुसार उसे अज्ञात नंबरों से जान से मारने की धमकियां मिल रही थी, जिसमें आरोपी ने खुद को उसका काल बताते हुए रिवॉल्वर से खत्म करने की बात कही थी। पीड़ित का आरोप है कि उसकी पत्नी ने उक्त व्यक्ति के साथ अवैध संबंध है और दोनों उसकी संपत्ति हड़पने तथा उसे रास्ते से हटाने की योजना बना रही हैं। पति ने कॉल रिकॉर्डिंग को मुख्य साक्ष्य के रूप में पुलिस को सौंपा है। इससे पहले भी उसे झूठे मामलों में फंसाने के प्रयास किए गए थे। फिलहाल पुलिस मोबाइल नंबरों और कॉल रिकॉर्डिंग के आधार पर आरोपियों की तलाश और मामले की गहनता से पड़ताल कर रही है। जयपुर के खासा कोठी पुलिया के पास स्थित विनायक ज्वेलर्स में बदमाशों ने चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। अज्ञात चोर दुकान का चैनल गेट तोड़कर अंदर घुसे और करीब 18 किलो चांदी और 7 ग्राम सोने के गहने लेकर फरार हो गए। दुकान मालिक बलराम सोनी ने बताया कि चोरों ने तिजोरी तोड़ने का भी प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं होने पर उन्होंने काउंटर और शोकेस में रखे गहनों को बैग में भर लिया। घटना का पता रविवार सुबह चला, जब मालिक दुकान पहुंचे और गेट टूटा हुआ देखा। पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है, जिसमें 2 बदमाश रात करीब 2 बजे से 3:15 बजे के बीच चोरी करते दिख रहे हैं। एसीपी सदर धर्मवीर सिंह के नेतृत्व में पुलिस की विशेष टीमें फुटेज के आधार पर आरोपियों की सरगर्मी से तलाश कर रही है।